हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, इनिशिएट चैनल पे हमने अलग अलग गेस्ट को इनवाइट किया है। फिलहाल तो हमने टीचिंग रिलेटेड बातें की है। आगे हम बहुत सारे इंटरव्यूज अलग अलग फील्ड के लोगों के साथ करेंगे। अलग अलग रिलेटेड वीडियोस आएंगे, बायोग्राफिकल फैक्ट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। बट आज का जो वीडियो है बच्चों, बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी। और ये जो एक्सपीरियंसेस जो मैंने गेन किया है, होपफुली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे बच्चों। आज मैं बात करने वाला हूं about the field which is very very close to my heart and the field which is very less talked about, which is teaching. and जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है टीचिंग में, लर्निंग में, इस प्रोसेस में, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बच्चों। अगर आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो, लेकिन अगर आप टीचिंग को एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हो, तो ये वाला वीडियो आपके लिए बच्चों। तो बच्चों, एक है ना, एक फेमस कोट है, मेरे टीचर ने मेरे को बोला था, और ये मैं आपको ही बोलूंगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स इसके लिए बनते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। इट कैन बी बाय एक्सीडेंट, इट कैन बी बाय नॉट बाय चॉइस, क्योंकि घर पे जरूरत थी, काम करना था कुछ, तो टीचिंग कर लिया। तो बहुत ज्यादा लोगों का लुक टीचिंग को इस तरह से है। बहुत लोग मुझे ये भी पूछते हैं, इतने सारे बच्चे, इतनी मगजमारी क्यों पालनी है जिंदगी में। मतलब बाहर से अगर कोई देखेगा तो उनको लगेगा इतना कमोशन, कंफ्यूजन, इतना ज्यादा लेवल का फ्रस्ट्रेशन, उनको लगेगा ये चीज। और ये कैटेगरी ऐसी भी है कि टीचर्स को इतनी छुट्टियां मिलती है, टीचिंग जॉब कितना आराम, सुबह जाओ दोपहर को फ्री, खत्म हो गया। तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं इसमें भी। आज के इस सोलो पॉडकास्ट में ज्यादा लंबा नहीं होगा ये, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूं। जो मेरे मन में होगा, जो मेरे एक्सपीरियंसेस होंगे, वो मैं आपसे शेयर करूंगा बच्चों। मेरी पर्सनल अगर मैं बात करूं, तो जैसे 10th खत्म हो गया था, मैंने लगभग पढ़ाना शुरू कर दिया था। आज पढ़ाते पढ़ाते 5 से 6 साल हो गए, ठीक है। तो इस पूरे पूरे के पूरे फेज में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, बहुत सारी चीज़ें मैं गलत करता था जो मैंने सुधारने की कोशिश की है। और फाइनली इस स्टेज पे हूँ कि बच्चों, मैं बहुत सारे बच्चों को अब तक पढ़ा चुका हूँ और अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो आई एम इन अ वेरी गुड स्पेस नाउ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग। लेकिन ये तो बात होगी बच्चों जो मैं कर रहा हूं। बट ये प्रोफेशन अगर किसी को चूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एजुकेटर था बाय चॉइस। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड, मेरे बहुत करीबी दोस्त है शिवम झा करके, वो हमेशा बोलते हैं एजुकेटर बाय चॉइस। तो मैं खुद को एजुकेटर बाय चॉइस मानता हूं बच्चों, क्योंकि मेरे लिए टीचिंग एक ऐसी चीज थी जो मैंने 10th के बाद ही शुरू कर दी। मैंने सोचा भी नहीं क्या कुछ और करना है, नहीं करना है, बस करना यही है। क्यों करना है, क्या करना है, पता नहीं था, बस आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड बाय द वे एक टीचर 70-80 लोगों को पढ़ा रहा है। आज तो ऑनलाइन में हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पहले 70-80 बच्चों को टीचर पढ़ा रहा है क्लास में। टीचर जो सेट कर रहा है पेपर, वो 200-300 बच्चे लिखने वाले हैं। टीचर की बात इतने मानते लोग, तो वो मेरे को एक क्रेज था, पेपर चेकिंग, पेपर सेटिंग, ये सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो तब से मेरे दिमाग में चीज आ गई। कुछ अच्छे टीचर्स मिले मुझे, है ना। जैसे 10th में मैं था तो मेरी एक बहुत अच्छी टीचर थी, वो मुझे मिल गई। 12th में मुझे एक अच्छी टीचर मिल गई, तो उनका साथ से बच्चों मैंने टीचिंग में मेरा आना हुआ। बच्चों देखो कैसा होता है ना, मैं आपको एक फ्रैंकली बात बताऊंगा। आपको लगता होगा कि एक टीचर की लाइफ होती है, आपको पढ़ा दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो भी एक अच्छा टीचर होता है, जो एक्चुअल में मेहनत करता है, वो पढ़ाने से पहले खुद बहुत पढ़ाई करता है, नोट्स बनाता है, खुद के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करता है, और फिर जाकर के आपको पढ़ाता है। यही प्रोसेस होता है बच्चों कि टीचिंग ऐसा प्रोफेशन है जहां पर काम करने से पहले काम करना पड़ता है, और वो काम प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वही चलता रहता है। रात को भी जब मैं सोता हूं, कभी कभी दिमाग में ही घूमता रहता है, कल क्या पढ़ाना है, शेड्यूल हो गया, वो पेपर चेक हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सब चीजें घूमती है। वो स्टूडेंट आज क्यों नहीं आया, क्या हुआ होगा, इतने सारे थॉट्स एक टीचर के माइंड में चलता है। तो आज मैं आपको वही सब बताने वाला हूं। बहुत बार किसी बच्चों को लगता होगा टीचर ने हमको डांट दिया, टीचर ने हमको कुछ बोल दिया, बट बच्चों रियलिटी इस तरह से होती है उसकी कि इतना कुछ होता है दिन में, इतना कुछ देखना होता है, इतना कुछ करना होता है। तो इवेंचुअल गोल तो ये रहता है कि बच्चों का भला हो जाए। लेकिन बहुत बार बच्चे कोऑपरेट नहीं करते, बहुत बार बच्चे हमको समझते नहीं है, हम बच्चों को नहीं समझता है। तो यही जो गैप है वो कम करने की हम ट्राई करते हैं। ये है टीचिंग बच्चों, गैप को कम करने की कोशिश। और वो गैप सिर्फ पोटेंशियली पढ़ाई के रिलेटेड नहीं होती, लाइफ के रिलेटेड भी होती है। मैं तो मेक श्योर करता हूं जब मैं बच्चों को पढ़ाऊं
तो उनको लाइफ के बारे में भी बताओ, जनरल रिसर्च क्या चल रहा है वो भी बताओ, जो एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किया मैं उनको बताऊं। ये चलता है टीचर के माइंड में। बच्चों, अगर आप सीरियसली कंसिडर करते हो टीचिंग, तो आपका क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि टीचिंग में स्कोप कितना है या टीचिंग में पैसे कितने मिलेंगे। अगर ये सोच के अगर आप टीचिंग में आ रहे हो या कोई भी फील्ड में जा रहे हो, तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि आप ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली स्कोप इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली मानता हूं कि स्कोप हर एक चीज़, जो चीज़ नेचर में एग्जिस्ट करती है उसमें स्कोप है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, स्काई इज द लिमिट, अपर लिमिट या लोअर लिमिट। ब्रेन, स्काई, माइंड, ये सब चीज़ें चलनी चाहिए प्रॉपरली। मैं हमेशा बच्चे को बोलता हूं, योर ब्रेन इज अ वेरी पावरफुल टूल, इट कैन मेक यू स्ट्रांगली मेंटल और मेंटली स्ट्रांग। तो मैं एक ही चीज मानता हूं, आपके दिमाग में कोई चीज आपने सेट कर ली, आपने डिसाइड कर लिया आपको कोई चीज करनी है, तो चूज टीचिंग को कैसे करना चाहिए। मैंने सीखा है और जो मैंने जितने भी टीचर से बात किया, जब आपको रियल में पढ़ाने का कीड़ा हो, जब रियलिटी में आप टीचिंग, आप पढ़ाने से प्यार करते हो, जब आप रियलिटी में खुद लर्न करना चाहते हो, सीखना चाहते हो। आज भी काफी बार किधर मैं अटक जाता हूं तो मैं बैठ करके खुद को समझाता हूं, अच्छे अच्छे टीचर्स की वीडियोस देखता हूं। क्या आप रेडी हो खुद सीखने के लिए, समझने के लिए? बिकॉज टीचिंग एक ऐसी चीज है बच्चों जो रुकती नहीं है, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस जो चलता रहता है। कोई भी टीचर ये नहीं बोल सकता कि मैं बेस्ट हूं, कभी नहीं बोल सकता। और अगर बोल रहे हो तो गलत बोल रहे हो, क्योंकि नहीं हो सकता है, ये प्रोसेस है। अब बेस्ट कैसे बनोगे जब ये एक जर्नी है पूरी। जो टीचर 70 साल का एक्सपीरियंस का टीचर भी होता है, उसको भी काफी चीज अब सीखनी और बाकी है। ये होती है टीचिंग। ऑब्वियसली आप उसमें बेहतर हो सकते हो, लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता। ठीक है? तो जब लोग बोल देते हैं कि मैं बेस्ट हूं, ये हूं, वो हूं, तो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। टीचर को खुद पे कॉन्फिडेंस है और वो टीचर से आपको पढ़ना भी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू कैन नेवर बी द बेस्ट। ओके, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, इट्स अबाउट योरसेल्फ। आप खुद पूछो खुद से, कितना कुछ अभी भी बाकी है। ये है टीचिंग बच्चों। टीचिंग के लिए करना क्या पड़ता है बच्चों? बहुत सिंपल है। नॉर्मल साइंस आप लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, कुछ भी लो, आप टीचिंग में आ सकते हो। अगर वो डिटेल जानना है कि टीचिंग में क्या स्टेप्स है, क्या डिग्री करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। बट आज का ये सेशन का यही मकसद था कि मैं आपको बताऊं इंटरनली टीचर के माइंड में क्या चलता है और टीचिंग कौन ले सकता है। कोई भी करा सकता है टीचिंग। सर हम पार्ट टाइम टीचिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो बच्चों, अगर आप करना चाहते हो तो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ बच्चों, एक बार आपकी 10th हो जाए ना, तो आपको छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ाना ही चाहिए। उसके आपके बेसिक भी स्ट्रांग होता है और आपको काफ़ी चीज़ें नई भी मालूम पड़ती है। तो ये सब होता है बच्चों टीचिंग के अंदर, और ये सब चलता है टीचर के माइंड के अंदर। फाइनली एवरी ईयर जब मैं देखता हूँ बच्चे इतने सारे पास होते हैं, इतना प्यार देते हैं बच्चों, मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताता हूँ। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, बहुत लोगों को लगता होगा ना 2 घंटे का लेक्चर, 3 घंटे का लेक्चर। जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ और लेक्चर जब खत्म होता है, आउट ऑफ 7 डेज, 5 दिन, 6 दिन मुझे समझ में नहीं आता टाइम किधर चला गया। दैट काइंड ऑफ लव आई हैव फॉर टीचिंग। Obviously, there are days where you are low. There are days where you don't feel like teaching because there are some of the other things which are going on in your mind. आप पूरे sound mind में नहीं होता। You cannot be 100% efficient every time. But what you can do is, if you're good at something, and अगर आपको चीज़ पसंद है, तो out of 10 times, 7 times, 8 times आप better हो सकते हो उस पर। आप खुश होकर कर सकते हो। वैसे टीचिंग है बच्चों मेरे लिए। मोक्षित मित्र ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल मैंने खोला था उसी ड्रीम के साथ, लेकिन डिफरेंट ऑफलाइन, अभी ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, तो उसके कारण बहुत टाइम उधर चला जाता है। एक प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हो तो बहुत सारा टाइम वहाँ पे चला जाता है ना। तो वो भी एक है, लेकिन ड्रीम तो यही है कि मोक्षित मित्र ट्यूटोरियल्स में भी अच्छे अच्छे कंटेंट में डालूँ, तो बिकॉज मैक्सिमम रीच तक मैं पहुँच सकूँ बच्चों के द्वारा। तो टीचिंग जब मैं स्टार्ट करता हूँ मेरा डे, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे लिए संडे नहीं है बच्चों। मैं हमेशा बोलता हूँ संडे को भी मैं बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद है वो। तो सर वर्क लाइफ बैलेंस क्या हो गया? बच्चों वर्क लाइफ बैलेंस की बात वो करता है जो अपने वर्क से खुश नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपके ओपिनियंस अलग हो सकता है, राइट? तो मेरे लिए यह है कि जब तक मैं मेरा काम कर रहा हूँ और मुझे उसमें खुशी मिल रही है तो मैं खुश हूँ, राइट? मुझे ब्रेक जब चाहिए होगा तो मैं ले लूंगा अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है। तो इस तरह की होती है टीचिंग बच्चों। फाइनली अगर आप टीचर बनना चाहते हो बच्चों, और अगर आप सच्चे में पैशनेट हो टीचिंग के बारे में,
इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्कोप, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। बच्चों कैसा होता है ना, मैं एक चीज़ स्ट्रांगली मानता हूँ, मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, जब वो बच्चे लिखते हैं ना, सर थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, आपने हमारी ये मदद की, वो मदद की, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, इट रियली मीन्स अ लॉट, इट रियली मीन्स अ लॉट। ऐसा लगता है कि मतलब अब यही करते रह जाओ, इतना ग्रैटिट्यूड फील होता है। रात को जब सोते हो और किसी बच्चे का मैसेज के बारे में सोचते हो कि उसने ये कहा था, उसने ये बोला था। आज भी जब बच्चे मिलते हैं 4-5 साल पहले, अब मेरी एज ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जब बच्चे मुझे आज से 4-5 साल पढ़ाए हुए बच्चे जब मिलते हैं तो बड़ा बड़ा याद करते हैं। जैसे एक खुशी की बात, आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैंने जिस स्टूडेंट को पढ़ाया था अब उसका MBBS कंप्लीट हो चुका है, तो अभी भी याद करता है। मतलब एज ज़्यादा नहीं है, बट दैट इज हाउ टीचिंग इज, राइट? स्टूडेंट्स लव यू सो मच, दे मिस यू सो मच, एंड दे आर देयर फॉर यू ऑलवेज। एक अच्छे टीचर को बच्चे हमेशा याद करते हैं। बच्चों, तुम अपने बाकी चीज़ों को भूल सकते हो, लेकिन एक टीचर जिसने आपके लाइफ में इतना इम्पैक्ट रोल प्ले किया था, अब उनको नहीं भूलते हो। मैं नहीं भूलता अपने टीचर्स को, और मेरे बच्चे हमेशा मेक श्योर करते हैं कि दे विल ऑलवेज पुट अ स्माइल ऑन माई फेस व्हेन आई एम टीचिंग ऑनलाइन, व्हेन आई एम टीचिंग ऑफलाइन। दैट अमाउंट ऑफ लव स्टूडेंट्स गिव मी। सो बड़ा खुश हूँ बच्चों में पढ़ाते पढ़ाते, और मैं एंकरेज करूँगा बाकी लोगों को भी जिनको अब तक टीचिंग के बारे में पता नहीं है, टीचिंग के बारे में जानते नहीं है, should definitely try it once कि क्या है वो। You should taste the sweetness that this profession provides, है ना? हर टाइप के लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, है ना? जो इंजीनियरिंग में जाए हो, मेडिकल में गए हो, CA कर रहे हो, टीचर कोई भी बन सकता है, बट आपकी टीचिंग की स्किल होनी चाहिए। यू कैन हैव मल्टीपल डिग्रीज बट स्टिल यू कैंट बी अ गुड टीचर, और यू कैन नॉट हैव एनी। अभी कोई डिग्री वेग्री नहीं है तो फिर तो यार इश्यू हो जाता है, बट real teaching is not based on degrees. It is based on the connectivity that you have with the student. It's about empathy. It's about knowing your students. It's about knowing what they want. And यही है प्रोसेस है जो टीचर लाइफ टाइम कंटिन्यू करता है, और यही वो प्रोसेस है जो टीचर चाहता है कि बच्चे, आखिर क्या होता है बच्चों, पैसा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन लाइफ में आप वैल्यू कितना ऐड कर रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बच्चों को कुछ सिखा पाऊँ और उनसे उनको कुछ फायदा हो, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है बच्चों। तो दैट्स इट बच्चों, वैल्यू ऐड करना इज माई लाइफ फिलहाल गोल फॉर लाइक नेक्स्ट 5 to 10 years, और वो मैं करता रहूंगा, और मैं एंकरेज करूंगा बाकियों को भी इस फील्ड में आने के लिए। इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट वैल्यू एडिशन। इट्स अबाउट 10 साल बाद जो बच्चा मुझे मिलेगा और बोलेगा सर आपने मुझे वो बात बोली थी और वो चीज़ मुझे हिट कर गई और उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, उसने मेरी हेल्प की, तो मेरे लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती बच्चों। सो यही मुझे आपसे शेयर करना था, यही मुझे आपसे बताना था। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो। इनिशिएट चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों।